नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और थोड़े सैड एपिसोड में, जिसमें हम थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे। सफेद पहन के बैठा हूं मैं भी आज जरीर भाई के साथ। थोड़ा आज मातम का माहौल है एमआई फैंस के लिए, क्योंकि काफी टाइम से आप देखोगे ना कि यार एमआई कुछ खास कर नहीं पा रही है। इस सीजन भी अगर एमआई देखा जाए तो यार एक सबसे तगड़ी स्क्वाड बात कर रही थी। जितने भी आप किसी भी क्रिएटर है हमारी वीडियोस देखोगे, किसी भी क्रिएटर की वीडियोस देखोगे, तो उसमें एमआई के जो स्क्वाड था उसको एक बहुत हाई रैंक पे रखा था कि यार एमआई के पास में इंडियन टीम से भी देखोगे जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, उसमें से भी काफी बंदे हैं। एक सब सारे मैच विनर्स है। हार्दिक पांड्या आपके पास, आपके जसप्रीत बुमराह है, आपके पास रोहित शर्मा, एक पतला रोहित शर्मा जो कि रन विकेट्स के बीच में भी बहुत फुर्ती से भाग रहा है, रन्स भी स्कोर कर रहा है, फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव है तुम्हारे पास मिचेल सैंटनर है, तुम्हारे पास सारे वो बंदे हैं। मिचेल सैंटनर भी जिसकी टीम जिसको लेके वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गया था एंड बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक ओवरऑल तुम्हारी स्क्वाड इतनी फाइन ट्यून्ड है। फिर भी देखा गया तो पहले मैच में एमआई ने अपना एक काइंड ऑफ बहुत पुराना रिचुअल या जिंक्स तोड़ के पहला मैच ही जीता एंड उसके बाद से एमआई एक भी विक्ट्री स्कोर नहीं कर पाई है। तो हमारे साथ हैं जरीर भाई। इस चीज पे हम जरीर भाई के साथ मिलके चिंतन करेंगे थोड़ा सा कि भाई आखिरकार सीन क्या हो रहा है, क्योंकि एमआई फैंस काफी सैड है। सीएसके का काइंड ऑफ तो कमबैक भी हो गया 3 मैचेस हारने के बाद, बट एमआई एक डाउनवर्ड्स ग्राफ पे की तरफ जा रही है। तो जरीर भाई क्या कहोगे, ये आप कैसे शुरुआत करें? ट्रैजेक्टरी का फर्क है। आपका ऊपर साइड जा रहा है, हमारा नीचे साइड आ रहा है। एंड बट एमआई में ना बहुत सस्टेनेबल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं यार, ऐसे ऐसे लूप होल्स दिख रहे हैं। सीएसके में वो दिख रही थी, बट सीएसके ऐसे दिख रहा है कि काइंड ऑफ एक उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके कुछ कुछ फिक्सचर्स करने की कोशिश कर रही सीएसके है। का क्या है बट ना कि समझ जाओ वो ईटा बालू सीमेंट सब कुछ पड़ा है और सीएसके में है कि वो कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वो शायद से मजदूरी सीखने की तक की देरी है कि भाई मैं सीख लिया एक बार तो हो जाएगा, पोटेंशियल पूरा है। एमआई के पास सारे टॉप के टॉप मिस्त्री है, एकदम पाम जुमेला बनाने वाले लोग हैं, सब कुछ है, बट फिर भी साला एक दीवार नहीं बन रही है। ठीक है, वो एक लफड़ा हो रखा है पूरा एकदम। एंड इसी और वो कंफ्यूजन में कुछ भी बन जा रहा है, कुछ भी हगास मच जा रहा है। ठीक है, एंड ये मतलब अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस, अबंडेंस ऑफ टेंश प्लेयर्स कि भाई बोला जाता था एक जमाने में कि अगर 2 ऑलराउंडर है तुम्हारे पास और 2 बेंच पे है, तो या फिर क्या बोलते हैं अपना ऐसा कुछ एक जमाने में, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर नहीं हुआ करते तो उस टाइम पे अगर आपके पास 2 ऑलराउंडर अपने खिला दिए और 2 आपके बेंच पे पड़े तो इट्स अ गुड हेडेक टू हैव। नाउ अभी है कि हेडेक ही हेडेक है कि भाई टॉप से लेके एंड तक और लिटरली 2 स्क्वाड्स बन सकती है, MI1 एंड MI2 एग्जैक्टली। करंटली। ठीक है, वो बन सकती है बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर भी, बट वो फिर भी मतलब कुछ रीआइट्रेशन नहीं दिख रहा है, कुछ एकदम क्या बोलते हैं अपन, थोड़ा कुछ एक मिक्सअप क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेरिमेंट्स नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि भाई जिससे ना ऐसा लगे कि एमआई की वो नियत है कि भाई हम कुछ जीतने के लिए खेल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब कल का ही मैच देख लो यार, इट वॉज एन इजी विन, और कुछ भी बोल ले मेरे को। ठीक है, इट वॉज अ इजी विन। इजी मतलब ऐसा इजी मैं बोलूंगा कि मतलब ऑब्वियसली 240 उन्होंने बना दिया, इट्स मतलब हेवी टारगेट, बट भाई सिंपल चीज है, आप 240 को 2013 2015 से कंपेयर मत करो, ये वो 240 नहीं है। पिचेस इतने इजी एग्जैक्टली। है कि इजीली छक्के लग रहे थे। ठीक है, ये आपका पुराने टाइम से कंपेयर करें तो भाई 200 210 का टारगेट था ये। अगर इस हाँ हाँ हिसाब से हाँ अगर आप हाँ देखा जाए जो जिस पिच की कंडीशन है या जिस हिसाब से गेम इवॉल्व हो रहा है आपका, तो ये ऐसा भी नहीं है कि आप 240 250 आज से 4 5 साल पहले चेज करने की बात कर रहे हो। एंड हाँ। तो वही। और आज का वही जो 240 वो चेज हो सकता है ना, 18 रन से आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप 2 चीजें बोल सकते हो जो मैंने लाइफ में बात करी कि यहाँ तो जो हार्दिक पांड्या का स्टेटमेंट भी था पोस्ट मैच में, जो उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग रन्स में भी रह गए और फिर बाद में वी कंसीडर्ड टू मच। ठीक है, वो एक सीन था। और ये उनका काइंड ऑफ सेम स्टेटमेंट था उसमें भी, क्या बोलते हैं अपना गुवाहाटी में भी, कि भाई आपका कंसीडर टू मच एंड फिर बाद में मैं बॉलिंग पे बोलूंगा मोटा मोटा, बैटिंग हमारी ठीक थी। ठीक है, तो आज तो बैटिंग मोटा मोटा तो ठीक है, ऊपर से रोहित आपका रिटायर्ड हट हो गए। ठीक है, एक आध छक्का अगर वो हमारे तो शायद से थोड़ा कुछ चेंज होता, बट यहाँ पे मेन चीज था स्ट्रेटेजी का, वही चीज जो मैंने लाइफ में बोला कि अगर आप तिलक वर्मा के बदले एक अच्छे बैटर को भेजते हैं, बीट नमनदीर, बीट हार्दिक पांड्या हिमसेल्फ, बीट आप रदरफोर्ड को भेज सकते थे इम्पैक्ट प्लेयर। ठीक है, कि नहीं रदरफोर्ड और मैं संभालेंगे, हार्दिक सामने से बोल रहा हूँ कि नहीं रदरफोर्ड और मैं संभालेंगे, एक काम करते हैं सूर्या तू भी नीचे जा, वन डाउन मैं आता हूँ लाइक जीटी। ठीक है, क्योंकि हार्दिक का गेम भी सेम ही है रदरफोर्ड की तरह, 10 बॉल लेता है वो। ठीक है, और वो 10 बॉल अगर वो पावर प्ले में शुरुआत में थोड़ा बहुत 1 2 छक्के मार के 10 बॉल ले रहा है, फिर बाद में वो मैनेज हो जाएगा मोटा मोटा। ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर मैंने सूर्य कुमार यादव ने क्या कर दिया कल की इनिंग्स की अगर बात करें तो वो
17-18 बॉल में शायद से 27-28 रन था उनका, नहीं जीतते आप ऐसे। ये 150 के स्ट्राइक रेट वाला गेम है, ऐसे नहीं पॉसिबल है। आपको यहाँ पे लिटरली रिक्वायर्ड ही था 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना, ठीक है, मिनिमम। दैट्स अ एट पार रिक्वायरमेंट कि आपको 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। ये मैसेज एग्जैक्टली। अगर सूर्य कुमार के यादव के दिमाग में कन्वे नहीं हो रहा है, तो फिर बाद में इज इट सूर्य कुमार यादव फॉल्ट, इज इट मैनेजमेंट फॉल्ट, इज इट द कैप्टन फॉल्ट, आई डोंट नो। बट सिंपल चीज है, सूर्य कुमार यादव भी कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसको पता होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या तो वो इजी ले रहा है, ठीक है, अगर इजी ले रहा है तो फिर निकालो, फिर અહીંયા ईमानदारी चलाता बाबू, नहीं तो घरे जाके सुत्ती बाबू। लाइक आई एम यार नॉट जोकिंग, या पैसा लिया और निकला, जो बात है वो मनस्ती, वो एकदम एकदम परफेक्ट है भाई इसमें, कि भाई यार 15-16 करोड़ में तुम बिके हो, तुम्हारी इंडिया कैप्टन हो, तुम्हें इतना सेंस नहीं है तुम्हारा कि हार्दिक पांड्या जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, तुम जो स्ट्रेटेजी सोच रहे हो, वो आंख बंद करके सेम टू सेम होना चाहिए। वो वो सिर्फ गौती भाई के साथ करने से नहीं होता, यहाँ भी करो। एग्जैक्टली exactly. यार पॉइंट ये है कि सूर्य कुमार यादव यार पुराना टेम्पलेट है, आपको ना उसमें है यार। यूजुअली क्या होता था कि बंदे टाइम लेते थे, 15-20 गेंदे टाइम लेंगे, 10-15 गेंदे टाइम लेंगे, उसके बाद पेसअप करके मारेंगे। बट यहाँ पे है कि अगर आप टाइम ले रहे हो तो आपको यार वो गेम्स फिनिश करने पड़ेंगे, तब जाके एक सक्सेसफुल खिलाड़ी आपके नाम से आप जाने जाओगे कि नहीं ये बंदा है, ये आता था, ठीक है 15 गेंदे लेता था, बीट MS धोनी यार कोई भी, कि 15-20 गेंदे लेंगे वो खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वो एक अलग फ्लो में खेलते हैं। अगर पिच एक बार उनको समझ में आ गई तो उनको गेंद फुटबॉल दिखती है एंड वो उस इंटेंट के साथ मारते हैं। लेकिन जब आप 15-20 गेंदे ले भी ले रहे हो, उसके बाद भी आप सेट नहीं हो पा रहे हो और अपनी विकेट आप दे रहे हो, तो भाई आप फिर फेल खिलाड़ी हो भाई। आपके रन्स आपके स्टार्ट्स में तो जुड़ जाएंगे, जैसे स्काई के लास्ट ईयर स्टार्ट था कि हर मैच में 25 रन मार रहे हैं, हर मैच में 25 रन 25 मारे, रन मार रहे हाँ हैं, हाँ। उससे कम मारा ही नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स तो आपकी बेटर हो रही है कि ठीक है भाई आपका एवरेज अच्छा हो रहा है आपके, ठीक है अगर आप 170 के 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हो तो ठीक है, अच्छा स्ट्राइक रेट ओवरऑल आपका बनता जाएगा। बट क्या ये आपका जो ये परफॉर्मेंस है, ये मैच आपके जिताने में आपकी टीम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? तो उसका आंसर क्लियरली ना है भाई। आज के गेम में आप देखोगे तो यार आपको ना अपने टीम को ऐसे स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि भाई उसमें वो बंदे भी हों जो कि इनिंग संभाल के रखें, जिनके पास ये कैपेबिलिटी भी है कि वो 10-15 गेंदे लेके खेल रहे हैं लेकिन लंबा स्कोर करने की अब काबिलियत रखते हैं, विद अ गुड स्ट्राइक रेट लंबा स्कोर करने की काबिलियत रखते हैं। आपके पास वो बंदे भी हों रजत पाटीदार जैसे जैसे कि जो पहली गेंद से आके मारना शुरू करे, कि पहले ओवर में ही सामने वाली टीम को बैकफुट पे डाल दे, कि पहले ओवर में ही 24 रन पेल दिया। तो ऐसे बंदे आपको चाहिए, तब जाके आप अपना फेजेस में अपनी टीम को स्ट्रक्चर करोगे, तब जाके भाई आप एक काबिल टीम बन सकते हो, ट्रॉफी जीतने के काबिल टीम बन सकते हो। तो एमआई को यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना कि कौन ऐसे बंदे हैं ये मेरे में। आपने एंड बहुत सही तिलक बोला वर्मा वो कि बंदा नहीं है। हाँ, 10-15 बॉल वाला जो सीन है, अब सीन क्या हो रहा है, हम्म। रोहित शर्मा भी हम्म। वही प्लेयर है, 10-15 बॉल लेने हम्म। वाला ही प्लेयर है वो, हम्म। रिकल्टन भी वही प्लेयर है, ठीक है, हम्म। सूर्य कुमार भी वही प्लेयर है। सूर्य कुमार तो 10-15 नहीं, वो तो 25 बॉल लेता है, उसका जो है भी हाँ। रिकॉर्ड 25 बॉल और फिर बाद में 32 बॉल में 50, ये उसका रिकॉर्ड, हम्म। ठीक है, कि हम्म। एवरी वंस ही हैज प्लेस 30 बॉल, एवरी सेकंड बॉल और थर्ड बॉल ही गोज फॉर बाउंड्री, ठीक है, तो हम्म। वो करके उसका है, और वो 32 बॉल में 50 मार देता है, वो उसका है, ठीक है। तो हम्म। वो क्या बोलते हैं अपना, एक वो तो 25 बॉल है, चौथा तिलक वर्मा है, हम्म। वो तो भाई हम्म। कितनी बॉलें लेता है, क्या रन बनाता है, किसी को नहीं मालूम है। मतलब किधर कौन सा विनिंग नॉक है, मेरे को तो एक भी नॉक नहीं याद आ रहा है कि हम्म। तिलक वर्मा का है। लास्ट ईयर जो हमने कंपेयर भी किया था, इतना ट्रोल भी हुए थे कि भाई निहाल वडेरा जो छोड़ चुका है, 2024 तक खेला है, उसके विनिंग में नॉक परसेंटेज रन ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट तिलक वर्मा हैज स्कोर्ड। एंड उसमें तिलक वर्मा का हमने 2025 के भी आधा सीजन का रन्स लिया था इन कंपैरिजन, ठीक है। हम्म। तो तिलक वर्मा का वो नहीं है। फिर बाद में आपका हार्दिक पांड्या, वो भी 15 बॉल लेता है। तो भाई सारे ही तो बॉल लेने वाले हैं। बॉल वन से जाने वाला तुम्हारा एक ही था, पोलार्ड, अनदर प्लेयर जो रदरफोर्ड। बॉल वन से जाता था, नहीं रदरफोर्ड नहीं है, जो बॉल वन से हम्म। जाता था, ठीक है, जो मुंबई की विंस में लोग बहुत कम याद रखते, जो चेन्नई की विंस में भी बहुत जरूरी है, हम्म। अंबटी रायडू, ठीक है। हम्म। अंबटी रायडू वॉज मुंबई नंबर 3, नंबर 4 रोहित आता था एग्जैक्टली टिल एंड 2018। स्पिन बॉलिंग को भाई वो न्यूट्रलाइज कर देता था, क्योंकि ही वाज अ भाई ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन। गांड फाड़ कल के खिलाड़ी था मैच भाई, में आप गांड फाड़ देखोगे खिलाड़ी था। कि वो आता स्पिनर्स ने था ही तोड़ 12 दिया 12 विकेट। बॉल 25 12 बॉल, वो हमारा इंपैक्ट प्लेयर था नंबर 3 पे। वो हम्म। प्रेशर हम्म। कभी आने ही नहीं देता था। जो ये बोलते हैं ना कि रोहित शर्मा 0 से 19 रन मारा 138 मैचेस तक, सोचो हम्म। हमारे पास एक ऐसा प्लेयर था जो चौथे नंबर पे आके एक 138 मैचेस में 19 रन से ऊपर बना ही नहीं रहा है, स्टिल हम लोग ट्रॉफी जीत रहे हैं, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि भाई अंबटी हम्म। रायडू आके अगर ओपनिंग कोलैप्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, नंबर 3 पे आके वो एकदम इतना सेक्सी काम कर दे रहा था, ठीक है, 2018 तक, जब तक 2017 तक, जब तक हमारे पास था, वो 3 ट्रॉफी जिता के हम्म। गया वो, ठीक है।
तो क्या बोलते हैं अपना, उसका बहुत अहम रोल था। इवन द 2014 मैच जो बोला जाता है एमआई का सबसे बेस्ट मैच था, 13.5 ओवर में जो हमने 195 चेस किया था, ठीक है, उसमें अंबटी रायडू ने आगे शायद से 15 बॉल में 45 बनाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद आ रहा है जो भी सीन है। आया, मेरे को अच्छे से याद है, आया और आके टक टक इधर उधर इधर उधर बस मारता गया, बस कुछ भी करके पागल हो गया था वो, ठीक है, वैसा खिलाड़ी चाहिए। अगर कल का मैच आप कंपेयर करते हो, कल का मैच कंपेयर करते हो आप, तो आप देखोगे कि जब एमआई की बॉलिंग पावर प्ले एमआई ने क्रेजी कर दिया, ऑल थैंक्स टू फिल सॉल्ट एंड सम लिटिल थैंक्स टू विराट कोहली, पावर प्ले स्कोर बहुत तगड़ा एमआई का चला गया। उसके बाद आते हैं आपके स्पिन के ओवर्स। स्पिन के ओवर में आपका विराट कोहली आउट होता है और आप उसके बाद डालते हो, विराट कोहली पहले आउट हो, फिल सॉल्ट पहले आउट हो, जब पटीदार आया, नहीं फिल सॉल्ट पहले आउट हुआ था, फिल सॉल्ट पहले आउट हुआ था, फिल सॉल्ट आउट हुआ, उसके बाद पटीदार आता है आपका, एंड पटीदार पहले ही ओवर में उसके सामने आप स्पिन को डालते हो। अब यहां पे है कि भाई उस स्पिन का बैशर है, जो आप अंबती रायडू वाला रोल बता रहे हो, सेम पटीदार है, किसी दूसरी टीम में वही काम श्रेयस अय्यर कर रहा है। तो ये फेजेस में है। चेन्नई में काइंड ऑफ वो काम शिवम दुबे पे डिपेंडेंट है कि स्पिन के अगर आते हैं, स्पिनर के ओवर है, विकेट कोलैप्स हुआ तो शिवम दुबे आके स्पिन को हिट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा यहां पे। बट एमआई पे यहां पे कोई प्लेयर नहीं आ पा रहा है भाई कि जो स्पिन को करे। सूर्य कुमार यादव को बोला था कि बहुत अच्छा प्लेयर ऑफ स्पिन है, स्वीप शॉट अच्छा खेलता है, मारता है, लेकिन वहीं पे भाई सुयश शर्मा ने वगैरह ने और कृणाल पांड्या ने भाई खोल के रख दिया एमआई को, क्योंकि आपने स्पिनर्स को नहीं न्यूट्रलाइज कर पाए, जबकि आपके स्पिनर्स को उन्होंने इतना गंदा न्यूट्रलाइज किया। पहला बेंचो सैंटनर का ओवर और वो भाई पटीदार खत्म करके रख दिया। आई थिंक सैंटनर का ही ओवर था या किसका ओवर था, हाँ, सैंटनर का ओवर था। ऐसे आप देखो कि आपको ये डिपेंडेंसी देनी पड़ेगी अपने पास, जो आपकी हिस्ट्री है। जैसे आप कई बार कहते हो कि यार एक डीएनए है, तो उस डीएनए को आपको एनालाइज भी तो करना पड़ेगा भाई, ब्रिक बाय ब्रिक, की हमारे डीएनए में हम जीतते क्यों थे, हमारे रोल, ये रोल कौन फुलफिल कर रहा था कि अंबती रायडू हमारे पूरे मिडिल ओवर को स्टेबलाइज करके चल रहा था विद अ हाई स्ट्राइक रेट। उसके बाद पोलार्ड आता था, पोलार्ड हमारे गेम्स को फिनिश करके लेके जाता था। पोलार्ड वाज बॉल वन, पोलार्ड 15 बॉल नहीं था, पोलार्ड 15 बॉल मिल जाए वो तो 50 भी मार दे एक बार को, क्या पता, ठीक है। पोलार्ड बॉल वन था, उसका सिंपल था, और वो यार वो जादू ही, वो माइथोलॉजी था एक हिसाब से। अगर अभी के टाइम से मैं मुंबई का इमेजिन करूं ना, तो लगता है कि वो भगवान ही आगे खेल के जाते थे भाई। सिंपल चीज है कि भाई ये अवतार हुआ करते थे हमारे पोलार्ड, ठीक है। आता था वो लिटरली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता। सबसे पहले तो आपने भी इतने बार देखा होगा, आता है सबसे पहले अपना वो निकालेगा, नकल निकालेगा, वो क्या बोलते हैं अपना विकेट का वो बेल निकालेगा, अंपायर को पूछेगा ले लू, ले लिया, उसके बाद पूछेगा ले लू फिर बाद में नीचे अपना गार्ड बनाएगा, टक 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 टक, फिर बारू डालेगा, ठीक है, ओके। वो बेल एलईडी बल्ब में बेल है, कुछ लंड फर्क नहीं पड़ता है, लकड़ी की बेल के हिसाब से मार रहा है, वो अपना गार्ड बना रहा है, ठीक है, रखा। और फिर बाद में पहले ही बॉल पे देयर वाज अ 200% चांस को पहले ही बॉल पे छक्का मारेगा। बंदा सामने साइकोलॉजिकल प्रेशर पे आ जाएगा भाई, बस 6.5 फीट का आदमी आके पहले ही बॉल पे छक्का मार रहा है, अपना एक टाइम ले रहा है, लोग उसको देख रहे हैं कि दानव आदमी आया है, ठीक है। वो आता है, फिर बाद में उसको घूरता भी है आसपास, पूरा एकदम फील्ड सेटअप देखेगा। स्पिन है तो टोपी पहन के आएगा, लोगों को पहले से पता है टोपी पहन के आया मतलब साला मारेगा, ठीक है। ये सब, ये कैरेक्टर प्ले जरूरी भी है, वो उसके साथ था, अटैच था। आई वोंट से कि वो जानबूझ के करता था, वो उसका था, ठीक है, वो उसका एटीट्यूड था, कैरेक्टर ही था भाई उस बंदे का। हाँ, कुछ भी, अंपायर ने वाइड नहीं दिया जाके, और कुछ बोला, अंपायर ने बोला कि बद बोल ज्यादा, टेप लगा के आ जाएगा, ठीक है। तो कि मैं चुप रहता हूं मैं तो वो था, उसको पता था कि मैं अंबानी के लिए खेलता हूँ, कोई वो नहीं है तो वैसे वाला फ्री फ्लोइंग, ठीक है, वो जो पोलार्ड को साइड में रख दो, कोई नहीं। बट यहां पर सिंपल चीज है, आपको वैसे वो चेन ब्रेक करनी पड़ेगी कि आप 15-15 के हिसाब से देखो जाओगे तो फिर तो भाई 120 ही बॉल है, हर कोई 15 बॉल लेने लग जाएगा, फिर तो भाई बचेगा क्या फिर, ठीक है। रन किसमें बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो हारोगे ही ना। आपको चेन ब्रेक करना पड़ेगा कि ठीक है, रोहित शर्मा आपका, सिंपल चीज है, रोहित शर्मा आपका वो हुआ, क्या बोलते, रिटायर्ड आउट हुआ, रिकल्टन आपका खेल रहा है, रिकल्टन प्रेशर में ना आ जाए, क्योंकि टाइम ब्रेक हुआ है, सिंपल चीज है। मोर देन 2, आई गेस 2 या 3 टाइम ब्रेक, उसका और पार्टनर भी सामने से चला गया है, दोनों चीजें हैं। और 2 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जितना टाइम उसमें बीच में गया, फ्लो टूट गया। रिकल्टन ने 2 छक्के मारे थे उसके एक ओवर पहले, ठीक है, तो वो प्रॉपर लगा था कि हाँ ठीक ठाक ही चल रहा है, मोटा मोटा हो जाए, कवर कर लेंगे। और एंड वो 40 प्लस रन शायद से बन गए थे, ऐसा कुछ था। और फिर बाद में मतलब ऐसा था, क्या बोलते हैं ना, ये कवर हो जाएगा। अगर रोहित वहां पे इंजर्ड नहीं होता, तो रोहित हो गया इंजर्ड, उसको चला गया, अब आपको उसका भरपाया डबल से करना है। सूर्य कुमार यादव इज नॉट दैट प्लेयर। हार्दिक पांड्या को तो पता होना चाहिए कि भाई उसका पूरा फॉर्म ही खराब चल रहा है T20 वर्ल्ड कप और पिछले पूरे साइकिल में, ठीक है। उसमें तुम कैसे रिलाई कर सकते हो? नॉट इवन तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को तो तुमने खुद फ्रॉम योर ओन एक्शंस उसको पिच से बाहर निकाला कि चल भग बहन इधर से, निकल इधर से, तो किसी काम का नहीं है तू। तो क्या ऐसा देख लिया कि इसको वापस से मौका दे रहे हो? वहां पे नंबर 3 पे ही
चेन ब्रेक करके तुम्हें नमनधीर को या फिर इंपैक्ट प्लेयर रदरफोर्ड को आना चाहिए था। मैं तो बोलता हूँ हार्दिक को ही एग्जैक्टली आना चाहिए था। 3 कि वो ऑप्शन है आके तुम्हारे पास नंबर 3 के लिए, फिर भी यस, तुमने सबसे चूतिया ऑप्शन चुना है। अरे भाई तुम शार्दुल सेफ ठाकुर को क्यों भेज प्ले देते, कर, इसकी प्रॉब्लम तुम सेफ शार्दुल से ठाकुर खेलने को भेज वाली है देते, यार। ज्यादा बेटर होता, शार्दुल ठाकुर ज्यादा बेटर होता। शार्दुल ठाकुर ये तो खेल ही सेफ अच्छा खेलने के पता चक्कर में नहीं कर रहा है भाई, ये चीज नहीं। शार्दुल ठाकुर खेला है भाई, शार्दुल ठाकुर ने खेला 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 है, हाँ। ओवर भी डाले हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। बट मेन चीज है कि तुम बहुत सेफ प्ले कर रहे हो, तुम्हारे पास एक रिटर्न स्ट्रैटेजी नहीं है यार। ये अगर मॉडर्न गेम के हिसाब से अगर इवॉल्व नहीं होगे तो भाई दिक्कत होगी, दिक्कत होगी, सेफ प्ले तो प्रॉब्लम में वही है ना आएगा कि आप टॉस जीत के अपनी बैटिंग को बैक नहीं कर रहे हो, भाई। पहली चीज तो। मैं आपसे बताता हूं, सूर्य कुमार यादव जब आया था तो सूर्य कुमार यादव एक्स फैक्टर कैसे बना? क्योंकि सूर्य कुमार यादव आप जैसे बता रहे हो 10-15 गेंदें लेता था या 25 गेंदों तक खेलेगा, नॉर्मल 25 में 35 मारेगा, उसके बाद भाई अब मार देगा, उसके बाद 50 मार देगा, क्लोज टू 200 का स्ट्राइक रेट। आज के दिन में 200 का स्ट्राइक रेट तो नॉर्म बन गया है भाई। इट्स नॉट लाइक अ बिग डील। जो पहले एंड सूर्य सूर्या कुमार वहां यादव तक भी जिसका नहीं खा पहुंच के रहा बन है। गया, एग्जैक्टली वो तुम्हारा गेम प्ले नहीं है, सूर्या, वो तुम नहीं है, तो फिर लोगों को फिट इन मालूम नहीं हो पड़ना रहे हो पड़ेगा भाई। सूर्या रिप्लेसमेंट किसका था। 2018 में हमारा प्लेयर चला गया था अंबटी रायडू, ठीक है। हम्म सूर्य कुमार वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ अंबटी रायडू एंड ही प्लेड वेल हम्म टिल 2020, 2021, 2022 अच्छा खेला वो। 2023 में तो हम्म शायद से इंजर्ड, वो तब से 23 से उसका इंजरी का सीन चालू हो गया, ठीक है। हम्म 24 में उसका खराब गया, ठीक है। हम्म 24 मतलब एवरेज गया मोटा मोटा। 25 गुड, वो वही मतलब, but वो ब्रेकआउट सीजन वापस से नहीं आया जो पहले आता था, हम्म ठीक है। ही इज नॉट दैट सूर्या एनीमोर, लेट्स एक्सेप्ट द हम्म फैक्ट। अगर आपने पोलार्ड को बिठाया था 7 मैच के बाद, तो भाई सूर्या का भी बैठने का टाइम आ गया, नहीं है उसमें बात। वो अपने बैटिंग से नहीं है। कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं तो सूर्या से अब वो एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से सूर्या को हार्ड कॉल हो जाएगा बहुत ज्यादा कि उसको ड्रॉप करना, इंडिया कैप्टन। बट नहीं बैठ रहा है भाई सूर्या एंड तिलक, मतलब वो हार्दिक को जाके भाई बात करना चाहिए कि सर 2 खिलाड़ी टीम में फिट नहीं बैठ रहे, ठीक है। तो वो एक चीज है जो आपके धोनी पास, धोनी भाई ने बट बोला अगर था। आप इस सेंस में देखोगे तो इसमें आपके पास रियल ऑप्शंस क्या हैं? अगर सूर्या को आप बिठाते भी हो तो आपके पास देखो ऑप्शंस तिलक क्या का हैं? तो सिंपल सिंपल न मंदिर है, और नीचे आप विल जैक्स या फिर किसी को भी ला विल सकते जैक्स हो। को डाल सकते हो, विल जैक्स को डालते हो तो आपका 4 फॉरेन कोटा खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, आपके पास ट्रेंट रदरफोर्ड खेल बोल्ट रहा है, है, मिचेल सैंटनर सैंटनर है है, आपके पास, 3 बंदे और यहाँ हो गए, चौथा कौन है? चौथा तीसरा रिकल्टन है, रदरफोर्ड इंपैक्ट प्लेयर आता है, और रिकल्टन है, चौथा ठीक है। रिकल्टन है, चौथा तो रिकल्टन है। 3 तो यहाँ पे अगर प्लेयर, हाँ तो आपको विल 3, जैक्स को डालना है तो विल जैक्स को हाँ जगह आपको, या तो सैंटनर की जगह विल जैक्स को खिला सकते हो यार। विल जैक्स ने तो अगर T20 वर्ल्ड कप देखोगे इंडिया में ही अपनी बैटिंग से बहुत, अरे बॉलिंग से भी बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है। बहुत सारे उसने क्रूशियल विकेट टेकिंग अच्छे मोमेंट्स में विकेट्स निकाले हैं। तो आई थिंक कि सैंटनर की जगह विल जैक्स को मौका दे सकते हो, जो कि आपको बैटिंग में भी थोड़ा सा सैंटनर से ज्यादा एज देता है विल जैक्स। मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है, ठीक है, अभी। कि आप 2-3 मैच और व्हाट वो आर द करके ऑप्शंस अपने फिर? अश्विनी कुमार लास्ट ईयर वन ऑफ द बेस्टेस्ट बॉलर्स डेब्यूटेंट्स जो आपका निकल के आया था, ठीक है। यू शुड बैक हिम एंड क्या बोलते हैं अपना, उस हिसाब से रखो, क्योंकि सैंटनर भाई सिंपल चीज है, सैंटनर का एक्सपीरियंस जबरदस्त है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चौथा ओवर वो पिटा था, बाकी के 3 ओवर उसने जो खींचा है इकोनॉमी रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया खींचा था। तो वो एक चीज है, वो कैप्टनसी की फॉल्ट थी एक हिसाब से कि भाई उसको चौथा ओवर दे देना पावर प्ले में, ठीक है। एंड सैंटनर उस हिसाब से वो बहुत वो स्लो बॉल कर देता है, फ्लाइट कर सकता है, उससे कैच चढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सैंटनर को ड्रॉप करना यहाँ पे गलत होगा मोटा मोटा। विल जैक्स भी वही है, स्पिनर ही है, बट क्या बोलते हैं अपना, मेरे हिसाब से सैंटनर को बैक करने की तो जरूरत आप है। ऐसे कर सकते हो कि बोल्ट की जगह, बोल्ट को हटा के आप जैसे अश्विनी कुमार को बोल रहे हो उसको डाल के फिर विल जैक्स को आप मिडिल ऑर्डर में डाल सकते हो वहां पे, हाँ कि वो हाँ, एक आपको एक एक्स्ट्रा एंड तिलक ऑप्शन दे वर्मा कि को वो ड्रॉप एक करके फॉरेन। आप नमनदीर को नंबर 4 खिला सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जैक्टली प्रमोट करो। आई थिंक सूर्य कुमार यादव को यार थोड़ा सा, पता नहीं क्या सीन है यार, सूर्य कुमार यादव को थोड़ा सा यार एक बैकसीट लेना पड़ेगा, या तो फिर अपना गेम रीडिफाइन करे कि यार नहीं मेरे को ऐसे ही खेलना पड़ेगा, तब जाके मैं पहली बॉल से या 3-4 गेंदे खेल के ही। यार सूर्य कुमार यादव ना मतलब वो गैप्स निकाल के मारने वाला बंदा है यार, और उसकी सबसे बड़ी फैक्टर थी कि वो पीछे मार लेता था, लेकिन अब उसकी चीज बहुत ज्यादा, बहुत हद तक वो न्यूट्रलाइज हो गई है, तो उसको आगे वाले खत्म वी हो में भी गया गैप्स भाई वो निकालने जादू, पड़ते हैं। लिपी। एग्जैक्टली। मैं बात तो अपनी हुई है ना, स्लोवर बाउंसर, स्लोवर बॉल डालो एकदम ही, और वहां पे डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग और थर्ड मैन पे आप फील्डर लगा दो, ठीक है। एग्रेसिव फील्ड सेटअप लगाओ कि हाँ मारना है सामने मार, पीछे मार नहीं सकता, पीछे फील्डर लगाया हुआ है मैंने, सामने मारने की तेरी औकात नहीं है, और मैं स्लोवर बॉल डाल रहा हूँ, कैच चढ़ेगा, खत्म है मैच। जो आपका अगर वर्ल्ड कप 2023 का अपन ने फील्ड सेटअप देखा था पैट कमिंस का, क्या सेक्सी लगाया था, पीछे ही 4 फील्डर लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे बाकी के अंदर लगा दिए, चढ़ेगा तो कैच चढ़ेगा, और एकदम स्लोअर बाउंस और कटर्स डाल रहा हूँ, खत्म है।
तो आपके तो पास अगर एमआई के अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ से अगर देखा जाए, देखो प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं। एक प्रॉब्लम और है बॉलिंग में कि यार बुमराह को सपोर्ट नहीं मिल रहा है दूसरे एंड से, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि यार बुमराह, हमें पता है कि बुमराह यार पेयर्स में हंट करता है। बुमराह को अगर दूसरे एंड से कोई प्रेशर बनाने वाला है, बुमराह प्रेशर बना रहा है, तो दूसरे एंड से आपको एक विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए। अर्शदीप सिंह जो इंडियन टीम में करता है वो चीज, या तो कभी अर्शदीप सिंह प्रेशर बना रहा है तो बुमराह विकेट्स ले रहा है। बुमराह को ऐसे न्यूट्रलाइज लोग कर दे रहे हैं, क्योंकि कितने टाइम तक कोई बंदा नंबर 1 बन के रह सकता है? नहीं हो सकता भाई। उसका एक तोड़ ढूंढ लेंगे कि बुमराह को भाई हम बहुत ज्यादा, हमें इस पे चांस नहीं लेना है। अगर खराब गेंदे हैं तो इसको मार के भाई बाहर करो, इसके ओवर्स निकाल लो आराम से 4 के 4। तो बुमराह 8-9 की इकोनॉमी से जा रहा है, आपके बाकी बॉलर्स 12-13-14 की इकोनॉमी से जा रहा है, एंड बुमराह भाई निकल जा रहा है। उसके स्टैट्स तो नहीं खराब हो रहे, लेकिन आपके स्टैट्स, आपकी टीम बहुत नीचे जा रही है। आप जो एसेट है आपके पास सबसे बड़ा बुमराह, जो मेरे आपके हिसाब से ब्रह्मोस है, एक आपको यूज नहीं कर पा रहे हो। एक और चीज करने की जरूरत है, द ब्रेविस स्ट्रेटजी करने की जरूरत है, ठीक है? एग्जैक्टली बॉल 1 जो से भाई कोई सीएसके ने मारने किया। वाला चाहिए। नहीं 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 नहीं। अच्छा निकाल के हाँ, दीपक चहर को लेट गो करो भाई, 9.5 करोड़ मिलेंगे। देखो जरा कौन है मार्केट में और पुराने, ठीक है? कोई ना कोई एक बॉलर होगा जो इससे अच्छा होगा। 110% पर्स बचाओ, 9.5 करोड़ में देखो और क्या क्या मिल रहा है। 9.5 करोड़ का मादर जो लोडू साला, ये किस काम का ये, ठीक है? कितने प्लेयर्स आ जाएंगे भाई एमआई की लिस्ट में कितने, और डेब्यूटेंट्स खिलाओ यार, गो द मुंबई डीएनए वे। पहले 5 मैच तुम एक्सपेरिमेंट करो, तुम पहले 5 मैच सुपरस्टार के साथ मत खेलो, ठीक है? हार्दिक पांड्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो गुजरात टाइटंस में जब था उसने राइवलरी ली थी मुंबई इंडियंस के साथ ये बोलकर कि इधर यू बाय फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम ए टू बी, लाइक व्हाट एम आई हैड, और यू बिल्ड अ टीम एनवायरनमेंट लाइक सीएसके, ठीक है? एंड आई वांट द अदर वे, वो चीज है। उसने बोला सुपरस्टार, तो तुम खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, द हार्दिक पांड्या पैराडॉक्स, ठीक है? खुद ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो यहाँ पे कि भाई जो तुमने बोला था, तो वही करो ना, एक काम करो, सुपरस्टार्स को ड्रॉप कर दो, नई टीम बनाओ। इतनी बेंच स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास, तुम ड्रॉप कर सकते हो। ट्राई तो करो पहले 5 मैच में कि मेरे को एटलीस्ट 3 डेब्यूटेंट्स खिलाने। एज कैप्टन तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है? तुम सिर्फ ये वाला ही, आपका कैमरा बंद हो गया। एज कैप्टन तुम्हारा स्ट्रेटेजी ये थोड़ी है कि मेरे को इसी सीजन जीत के बाकी का बाद में देखा जाएगा। कैप्टन का स्ट्रेटेजी ये भी होना चाहिए कि मेरे को भाई अगले साल भी क्या करना है, ठीक है? या फिर तुम खुद को ही समझ रहे हो कि नहीं 26 के बाद मेरे को भी दुनिया खत्म है, मेरे को भी निकाल देंगे, कुछ सिंपल चीज है भाई। लास्ट तुमको वैसे भी तो देखना है कि भाई नेक्स्ट मेगा ऑक्शन से पहले मेरे को एक टीम फिक्स करनी है मेरी, ठीक है? एंड इट वुड बी, क्या बोलेंगे, अ ग्रेट फयास्को अगर हम तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के रिटेंशन के साथ जाने वाले हैं इन 2028 पॉसिबल ही नहीं है, मेगा ऑक्शन, पॉसिबल ही ठीक नहीं है? है भाई। तिलक वर्मा को ये एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं भाई लास्ट 2 सीजन में देखा जाए, एंड वो प्रूफ नहीं कर पाया है अपनी वर्थ। कि जिस वर्थ से यार 2 सीजन आई वुड से यार कि बहुत होता है, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे एक मेगा ऑक्शन पूरा देना चाहिए, बट आपको समझ में आ जाता है यार, अगर एक भी इनिंग्स भाई दिखती है 2 कि मेगा तिलक ऑक्शन वर्मा ने मिल अकेले गए मैच उसको, खत्म कर दिया। 2022 के मेगा ऑक्शन में आया था। एग्जैक्टली जो तुम्हें जिस रोल पे लाया गया, तुम गेम्स नहीं फिनिश कर पा रहे हो यार। गेम्स अगर फिनिश नहीं कर पाओगे तो भाई पॉसिबल ही नहीं यार। इंडियन क्रिकेट इज ऑल अबाउट फकिंग चेजिंग भाई। लोग चेज मास्टर के टाइटल से बने होते हैं। अगर आप इंडिया में रह के अगर आप गेम्स चेज नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर आप इंडियन क्रिकेट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट के लिए बने ही नहीं हो। फिर वहां फिर पॉसिबल नहीं है, या तो फिर आप भाई कुछ और नौकरी वोकरी ढूंढ लो, मतलब नहीं है फिर आपका कुछ करने का, क्रिकेटर बनने का। तिलक वर्मा के साथ मेरे को मतलब वही है ना, शूशाबाजी, उन सब चीजों में लग गया भाई, ब्लॉन्ड ब्लेंड ये सब चीजें करने के चक्कर में भाई लग गया। बट दिख नहीं रहा है कुछ, मतलब जबरदस्त वाला कुछ, ठीक है? पता नहीं मतलब क्या जादू किया, कुछ काला जादू वगैरह करके हुआ है, क्या सीन है वेंचो, इसको क्या कैसे देख के रिटेंशन ले लिया, मेरे को तो वही समझ में नहीं आया। मतलब लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे को कुछ नहीं दिखता आफ्टर 2023 के सीजन के बाद। जो 2024 का सीजन था उसमें तो भाई लिटरली बहुत ही खराब था यार। वो एक लास्ट ईयर तो एकदम घटिया, कुछ खास नहीं। और इस साल तो देख ही रहे हो, 4 मैचेस हो गए हैं। क्या किया है इस साल उसने 4 मैचेस में, ठीक है? कुछ नहीं किया है। आई थिंक सब सिंगल डिजिट ही गया है, किसी में डबल डिजिट मोस्ट प्रोबेबली गया होगा तो फिर तो मतलब ही नहीं है कोई। बट यहाँ पे हार्दिक पांड्या को भी लेके अपना थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी एंड करना पड़ेगा यार। दूसरे एंड पे तुम रदरफोर्ड, कितना क्रेजी एडिशन हुआ है एमआई की स्क्वाड में, एंड अब प्रॉब्लम है कि तुम रदरफोर्ड को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो कि दूसरा कोई बैटर स्टेप अप करके। एंड इतने 240 के चेज में अगर तुम 18-20 रन से मैचेस हार रहे हो, अगर हार्दिक पांड्या वो रैश शॉट खेल के आउट ना होते, ठीक है, एंड रदरफोर्ड नेक्स्ट, वो सूर्य कुमार उनके साथ सामने रदरफोर्ड आ जाता,
वो जो 6-7 बॉल में 4 या 5 रन सैंटनर ने बनाए थे, अगर वो 7 बॉल पांड्या को मिलते, शायद वो पार्टनरशिप अगर अच्छा, रदरफोर्ड के साथ वो रदरफोर्ड कर सकते थे। सैंटनर के बाद भी आया है? एक सेकंड, सैंटनर के बाद भी रदरफोर्ड आया है कल के मैच में? नहीं नहीं, रदरफोर्ड पहले आ गया था, हम्म। सैंटनर रदरफोर्ड के बाद आया। अच्छा, हाँ, तो वही 7 मेरे को लगा बॉल कि में बेंचो। नहीं नहीं नहीं, इतना भी वो नहीं है। तो हम्म। पांड्या के बाद रदरफोर्ड आया था, एंड रदरफोर्ड ने हम्म। अपना 10-15 बॉल 10-12 बॉल ली। उसके बाद फिर बाद में नेक्स्ट 15-18 बॉल में उसने भाई 70 रन बना दिए, वो उसके खतरनाक वाले। ठीक है, वो एक बार हम्म। चलने का, फिर वो छक्के पे छक्का मार रहा था यार, सेकंड टीयर से तो कुछ मैं जा ही नहीं रहा मैं था उसका, मैं वही कह और रहा हूँ क्या कि अगर आप परफेक्टली मिडल हो कितना रहा था। कितना भी बड़ा स्कोर हो यार, अगर आप एक ओवर तगड़ा निकाल देते हो 20-25 रन का ना, सामने वाली टीम कोई भी टीम हो, कितना भी बड़ा टारगेट हो, अगर वो दिखता है कि रन रेट के हिसाब से 17-18 का भी रन रेट चाहिए, चेजेबल है ना, और एक बंदा तगड़ा खेल रहा है, तो भाई सामने वाली टीम की गांड फटती है। एंड हाँ आपको हाँ। उस गांड फटी का ही सहयोग लेके आपको अपना गेम बनाना होता है कि भाई सामने वाली टीम गांड फटी में एक दो गलती करे, हम उस चीज गलतियों को कैपिटलाइज करें, एंड हम भाई अपनी टीम को विक्ट्री मार्जिन के पार लेके जा रहे हैं। दिस इज सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल नहीं है क्रिकेट। लेकिन अगर स्ट्रेटजीज में चेंज आप होगी मोटा मोटा, मैंने जो पोस्ट मैच देखा उसमें हार्दिक पांड्या का, एंड उसमें हम्म। मालूम पड़ रहा है शायद वो अभी वो टॉस जीत के बैटिंग लेंगे। बॉलिंग वाली स्ट्रेटजी उनकी हम्म। काम नहीं कर रही है, मोटा मोटा वो रिवाइव करें, वो बात करी थी उन्होंने। उनसे पूछा गया कि टॉस जीत के आप बैटिंग ले सकते थे, जो कि लेना ही था, इट वॉज अ नो हम्म। ब्रेनर। ठीक है, तुम्हें पता है ना पिच तुमने क्या क्रिएट करी है। हम्म। ठीक है, तुम्हें पता है ना तुमने पिच क्या क्रिएट करी है। अगर तुम्हारी टीम 222 यहाँ पे बना पा रही है चेज में, तुम फ्री हम्म। फ्लोइंग में विदाउट फ्री माइंडसेट से जब जाओगे, तो तुम शायद से तुम ही 230-40 बना सकते थे। 220 तुमने ऑलरेडी पहला मैच यहाँ हम्म। पे जीता है। बैक दैट स्ट्रेटजी, बैक योर स्ट्रेंथ, बैक योर बैटिंग स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली। कि भाई प्रेशर फ्री एग्जैक्टली। होके जब ये खेलती है मेरी टीम, तो मैं ये जबरदस्त रन बनाती है। तो उस हिसाब से तुम इनको एग्जैक्टली। बैटिंग का वो और फिर बाद में तब जब 222 तुमको डिफेंड करने हैं, 220, हम्म। मैं 222 20 ही पकड़ रहा हूँ कि मुंबई ने अगर 220 का टारगेट दे दिया होता, फॉरगेट 240, हम्म। और पहला ओवर हम्म। तुमने बुमराह को लगा दिया है, करा दो हम्म। बुमराह के 4 ओवर 3 ओवर तुम पावर प्ले में, जो गौतम हम्म। गंभीर स्ट्रेटेजी है, हम्म। खत्म है आरसीबी भाई, वहीं में खत्म थी। आप 3 ओवर बुमराह के करा दो वहां पे, ठीक है, और स्पिनर्स को आप, जो आपके स्पिनर्स है उनको आप मिडल ओवर्स में लाओ, स्पिनर्स आपको मिडल ओवर में हम्म। खत्म करने हैं। सबसे हम्म। झाड़ू स्ट्रेटेजी मेरे को तो समझ में नहीं है, चौथा ओवर में स्पिनर कौन कराता है ऊपर से। लास्ट मैच में आपका अल्लाह गजनफर, जो आपका अफगानिस्तान का प्लेयर था, ठीक है, वो उसको आपने हम्म। सेकंड मैच दिया, पहला मैच ठीक है मोटा मोटा खराब गया था, बट सेकंड मैच दिया आपने, उसने 2 विकेट निकाली थी हम्म। वहां पे, डैप विकेट, आपको उसको बैक करना चाहिए था कैसे भी करके। हम्म। आप मयंक मार्कंडे को खिला रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पे स्ट्रेटेजी बनाओ कि कौन सा किसको ड्रॉप करना है, क्या करना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं अपना, अगर रिकल्टन से भी नहीं, देखो रिकल्टन भी थोड़ा बहुत वो है कि क्या बोलते हैं अपना, आई थकावट थिंक दिख रहा था डिकॉक मेरे को हिसाब दे से। सकते हो यार आप। डिकॉक को दे यस, सकते हो आप मौका। यस, डिकॉक का क्योंकि एंड अच्छा फॉर्म से आ रहा था, आप डिकॉक को भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ठीक है, रिकल्टन आपका है, दे रहा है, बट रिकल्टन ने आई थिंक एक ही मैच वही रोहित शर्मा के साथ जो पार्टनरशिप आई, तो वही मैच बहुत तगड़ा खेला था। उसके बाद तो भाई तो कैमियो 30-35 ही रन आए हैं उसके मोस्टली, या सिंगल डिजिट ही आउट हुआ है, सिंगल डबल डिजिट, वही 20 रन के शॉर्ट ही आउट हुआ है। तो आप डिकॉक को यहाँ पे मौका दो यार, क्योंकि डिकॉक आपके काइंड ऑफ वो एमआई डीएनए से वाकिफ है। डिकॉक जिताया है इंट्रिंसिक भाई, पार्ट रहा है कमाई से। दो एग्जैक्टली। दो तो दो ट्रॉफी शायद से, हाँ 2 ट्रॉफी वो जीता है, लंबा 19-20 की खेलने ट्रॉफी वाला जीती है। खिलाड़ी भी है कि अगर वो सेट होगा तो वो सेंचुरी के लिए जाता है, एंड अगर वो सेंचुरी के लिए जाएगा तो 200 210 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी भाई मारेगा, उससे 140 का कम में हाईएस्ट नहीं स्कोर है मारेगा। उसका, 140 का हाईएस्ट एग्जैक्टली स्कोर है तो उसका। वो सिंगल हैंडली आपका स्कोर कर सकता है, जो फिल सॉल्ट ने आरसीबी के लिए किया। वो काइंड ऑफ एक एक बंदा अगर आपकी ओपनिंग पेयर में से वैसा इनिंग्स खेलता, तो एमआई काइंड ऑफ बहुत आसानी से मैच जीत सकती थी। जिस आपकी इस एक वक्त स्ट्रेंथ, सब कुछ है यार तुम्हारे पास, सब कुछ है। इट्स इससे जस्ट कि परफेक्ट तुम कुछ उसको नहीं हो सही से सकता, आपको यूटिलाइज नहीं कर स्ट्रेटजी यूज पाते। करना है। एग्जैक्टली। वही चेस का एग्जैक्टली। गेम है जो हमने लाइफ में बोला कि वही चेस का गेम है, जो क्या बोलते हैं अपना, उसके पास भी सेम ही सिपाही है, उसके आपके पास भी सेम ही सिपाही है, आपको उसको बेस्ट हम्म। इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। ठीक है, एग्जैक्टली। वो क्या चल रहा है उसको आपको पहले रीड कर लेना है कि ये कर सकता है, हम्म। ठीक है, और मेरे को हम्म। उसके लिए तैयार रहना है। और हम्म। भाई हार्दिक पांड्या को भाई सिंपल चीज है, थोड़ा यार जलब करना हम्म। पड़ेगा रोहित शर्मा के साथ, जो भी है कि भाई सिंपल चीज मेरे को बताओ भाई क्या सीन है, मैं फंसा हुआ हूँ, वो रिस्पेक्ट दो जो भी सीन है। मैं तो बोलता हूँ भाई ये 260-270 बनता, ये बुमराह को 16 हम्म। ओवर कराने वाला था, 110% मैं लिख के दे रहा हूँ, हम्म। ठीक है। हम्म। ये बाद में रोहित शर्मा जो 15 ओवर के बाद जो ब्रेक आया था उस पर आया, कुछ बातचीत हुई हम्म। उसमें, फील्ड सेटअप वहां पे चेंज हुआ,
ठीक है, एंड बुमराह फिर बाद में क्या बोलते हैं अपना 18वें ओवर में आया एंड 16वां ओवर सेंटर आया, वरना आई कैन बेट माई लाइफ ये बुमराह को 16वां ओवर करवा रहा था। जस्ट टू ठीक है, मतलब बी डिफेंसिव एंड कि भाई हाँ हाँ अभी हाँ, विकेट निकल जाए एंड वो सारी चीजें। 16वां और 18वां करवा रहा था, और फिर बाद में एंड में स्पिनर होता टीम डेविड भाई मार चोद देता अगर सेंटर उसको एंड में मिल जाता। वो ये लोग एंड में अगर स्पिनर्स मिल जाते इनको, ये और ज्यादा रन्स बनते। लास्ट में तो लोग स्लो हो गए थे भाई आरसीबी वाले कि नहीं आ रही सही से एग्जैक्टली। बैट पे, वरना और ज्यादा रन्स बनते। लिख के दे रहा हूं मैं। तो प्लस स्लो ये हो गए थे, प्लस विराट कोहली की थोड़ी सी अलकायदा इनिंग्स थी, उसके बाद भी थोड़ा मामला स्लो हो गया। नहीं तो आरसीबी तो भाई ऑल गन्स ब्लेजिंग, क्या इनिंग्स खेली है, मतलब तारीफें आरसीबी की बनती है। ठीक है एमआई ओवरशैडो हो रही है, और एमआई भाई में कमियां थोड़ा दिख सा रही हैं, इसमें ना गली बट क्रिकेट मेंटालिटी भी यूज करने की जरूरत है। गली क्रिकेट में होता था ना यार कि अरे यार ये नहीं खेल पा रहा है, ये अच्छा खेल रहा है, इसको ऑफ स्ट्राइक रखो, उसको स्ट्राइक पे रखो। और आपको उसका बेस्ट बेस्ट पता है कि विराट कोहली जितना भी बेस्ट खेल ले, अगर वो 38 बॉल में 50 मार रहा है, ठीक है, वो कितना भी बेस्ट कर ले, वो मैक्स टू मैक्स 60-65 बॉल लेगा ही, अगर यहां से उसको 100 रन भी बनाना है टोटल मिला के। ठीक है, दैट इज फाइन इनफ फॉर यू। आप 50 रन बना रहे हो 25 बॉल देकर, ठीक है, आज की डेट में गुड है। बट उसको आउट करने के बाद जो लोग आए हैं, उन लोगों ने फिर तुम्हें को 15 बॉल में 50, वो 25 बॉल में 70 बनाने वाले लोगों को तुमने बुलावा दे दिया उसके बाद। ठीक है, तो वो 20 रन एक्स्ट्रा, एंड दैट्स योर लूजिंग मार्जिन 18 रन्स। ठीक है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मोटा मोटा, ऐसे आप एकदम गिनती पे मत चले जाना कि किसने कितने रन बनाया किसने क्या किया, नहीं। मैं वो बोल रहा हूँ वो जो 20 रन एक्स्ट्रा टिम डेविड बनाता है, वो उसी स्पीड से रन बना रहा है। ठीक है, और वहीं पे आपका विराट कोहली 20 रन कम बनाएगा, तो वही चीज है, आपका एकदम प्रॉपर मैथ वहां पे जोड़ जाता। उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। उसको खिलाओ कि कच्चा नींबू है, जो गली क्रिकेट में हम करते थे, ये कच्चा नींबू है, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, ये अपना प्लेयर है, अपना प्लेयर है। उस हिसाब से तो वैसा करो, इसको आउट मत करो। ये कौन आउट कर रहा है उसको, कौन कैच पकड़ रहा है, क्यों कर रहा है, छोड़ दे। और वो बोल बोल के छोड़ने का कि छोड़ दे, तो वो और ज्यादा वो हो जाएगा कि भाई क्या सीन है, तो इसको खिला रहे हैं। ठीक है, तो वो लफड़ा करो कुछ भाई, बी अग्रेसिव। मतलब हाँ, यू हैव टू बी स्मार्ट, मतलब एग्रेसिव से ज्यादा यू हैव टू बी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, जैसे अपने गली क्रिकेट हाँ के हाँ, गली वाला स्मार्ट आपको होना पड़ेगा कि आपको चीजें समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन ज्यादा गेंदे खेल रहा है तो उससे गेंदे निकलवानी है, किसके ऊपर आपको अटैकिंग रखना है, क्या चीजें करना है। थोड़ा सा स्मार्ट आप रहोगे तो क्रिकेट में हुए ऐसे बहुत सारे कि लोगों ने छोड़ दिया है, किसको खेलने दो बेंचो, जिससे थोड़ा सा फायदा हो ही जाता है। वो बीट बॉलर, और मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना मुझे बॉलिंग का थोड़ा आपको कंसल्टेंसी करना चाहिए रोहित शर्मा से बॉलिंग रोटेट करते हुए एंड विद बुमराह, प्रॉपर तरीके से कि क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कि हर एक मैच के पहले मीटिंग्स में रोहित शर्मा का आपका ना एक होना चाहिए। आप एक दफा रोहित शर्मा से भी जाके बात करो कि यार हम इस स्टेज पे हैं, काउंसिल कभी वेस्ट नहीं जाती है किसी की। आप करो, अपने मन से कर सकते हो, लेकिन हर मैच के पहले आपको रोहित शर्मा से काउंसिल लेनी चाहिए। जब भी आप फंसे हुए लग रहे हो, आपको रोहित शर्मा से काउंसिल लेनी चाहिए कि भाई आपका दिमाग क्या कह रहा है, रोहित भाई आपका दिमाग इस सिचुएशन पे क्या कह रहा है, हमें क्या करनी चाहिए, मैं तो ऐसा सोच रहा हूं, आप कैसे सोच रहे हो। एंड उसको मिक्स मैच करके करो उस चीज पे। थिंक हिम लाइक एन एसेट यार, कि तुम्हारे पास इतना बड़ा दिमाग टीम में एक एज एन एसेट बैठा हुआ है, एंड अगर तुम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो यार फक भाई, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, मतलब इट्स ओवर फॉर एमआई। लाइक नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई सिंपल चीज क्यों पता है, रोहित शर्मा होटल में रहता भी नहीं है, टीम के साथ होटल में रहता भी नहीं है, वो अपने घर चला जाता भाई है। तो ग्राउंड पे तो रहता है, हाँ, ग्राउंड पे तो रहता है, उस टाइम पे हो सकता है ड्रेसिंग रूम प्रॉपरली। तो आता है, प्रैक्टिस सेशंस यस में तो आता है। यस 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 क्या यस। कैंडिड कॉन्वर्सेशन आपकी नहीं हो सकती है कि रोहित भाई देखो यार एमआई की कंडीशन ये चल रही है अभी। मोस्ट प्रोबेबली अब जैसा आप कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि होती होगी। बहुत लोग बोलेंगे कि तुम्हें बैंड के लैंड कैसे पता है कि नहीं होती होगी, क्या पता बात करते होंगे, बट वो मुझे दिख रही मेरा है, मेरा दिल कहता है। नहीं हाँ। दिल कहने की बात नहीं, वो दिख रही है, दिस इज एविडेंट हम्म, कि नहीं हो रही है। हम्म, होती तो कुछ होता। जब हुई 16वें ओवर में बातचीत, तो रन्स रुके, हम्म, वरना 272 वाज हम्म, प्रोजेक्टेड स्कोर। हूम आर वी फकिंग किडिंग हियर? ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो और ज्यादा प्रोजेक्टेड स्कोर ही फ्रीक्वेंट हो सकती है। थिंक में लाइक अ वाइस कैप्टन यार, जब आप कैप्टन नहीं समझ रहे हो तो जैसे विराट कोहली भी था, वो कहता था कि धोनी इज ऑलवेज माय, धोनी भाई विल ऑलवेज बी माय कैप्टन, वैसे और ये चीज है। तो और ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है कि रोहित शर्मा को सामने से जाके 16वें 17वें ओवर में देना पड़ रहा है। मेरे को नहीं लगता एग्जैक्टली हार्दिक बुला भी रहा है। ठीक है, ये दो बहुत बार हो जा रहा है। भाई, ये अगर हार्दिक अगर खुद हार्दिक 10वें ओवर में चला जाता ना, तो ज्यादा बेटर होता। तो शायद क्या मैं ये पता आप एग्जैक्टली 195 मैं टू 10 पे रख सकते थे, रोक सकते थे।
भाई अगर अगर इनके बीच में खटपट है भी किसी चीज में, हार्दिक एक पोस्ट मैच में ही बात कर दे रोहित शर्मा के बारे में कि यार रोहित भाई ही इज ऑलवेज माय कैप्टन, एंड मैं उनसे लेता रहता हूँ काउंसिल इस चीज में, हम देखते हैं फिगर आउट करते हैं ऐसे चीज में, तो यार रोहित शर्मा को भी थोड़ा अच्छा फील होगा, रोहित शर्मा में फिर और ज्यादा इंडल्जेंट फील होगा इस चीज में कि नहीं यार मेरी टीम है, मेरी फ्रेंचाइजी। जैसे लास्ट सीजन उसका स्टेटमेंट वायरल हुआ था अभिषेक नायर के साथ कि नहीं यार मेरा हो गया अब इस सारी चीज, तो काइंड ऑफ रोहित शर्मा भी मेंटली कट ऑफ है ना डिसीजन मेकिंग से। हाँ, ठीक है मेरा काम एज अ बैटर है, मैं खेल के चला जा रहा हूँ, मेरा इसलिए मेरा वो मत्था घर पे पच्ची चला जा नहीं रहा है है। डायरेक्ट, सिंपल चीज है। हाँ एग्जैक्टली वही। exactly. मेरा मत्था पच्ची नहीं कि टीम किधर जा रही है। अगर तुम उस बंदे को कंफर्टेबल करोगे आज की डेट में, तो भाई वो तुम्हें हर मोड़ पे सजेस्ट करेगा, तुम्हें एक कप्तान की तरह, एक बड़े भाई की तरह तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा, एंड तुम ही तरक्की करोगे। तो यहां एंड पे तुम्हें तुम्हें उसी अपना ने थोड़ा सा बनाया ईगो भाई, साइड तुम करके। 2015 में एग्जैक्टली इंजर्ड थे, तुम 2015 में एग्जैक्टली इंजर्ड थे, तुमको बैक किया एज कैप्टन, वरना तुमको भाई रिलीज हम्म कर दे, तुम कहीं के प्लेयर नहीं होते। ऐसे कितने ऑलराउंडर आए, हम्म केदार जाधव टाइप, तुम्हारे खुद के भाई को बैक नहीं किया, चला गया वो दूसरे में इंडिया प्लेयर बना गया। हम्म कृणाल पांड्या में कम टैलेंट था, हम्म हार्दिक हार्दिक के ऊपर हम्म कन्विक्शन ज्यादा होगा रोहित शर्मा का, उसको रखा गया। हम्म कैप्टन की सही के बिना हो सकता है क्या ये? ठीक है, तो ट्रू ये सिंपल चीज है यानी, इसीलिए वो तुम वहां पे चाटुकारिता करते भी थे उसकी। ट्विटर ट्विटर टाइमलाइन अभी डिलीट कर दिया, नहीं कि पता नहीं कि यस हिटमैन आई लव हिटमैन लव यू हिटमैन, हिटमैन आप तो ये हो, हिटमैन आप तो वो हो। ठीक है, आज आजकल तो तुमसे वो दिखता भी नहीं है कुछ, एक पोस्ट एक ट्वीट नहीं, ईगो इतना बढ़ गया तुम्हारा। ठीक है, ऊपर से नहीं भाई यार हार्दिक का ना स्टेट ऑफ माइंड भी खराब चल रहा है। ठीक है, कल के हम्म मैच में देख लो आप, कृणाल पांड्या और हम्म उनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है इशू। इट इज एविडेंट, उनके वो क्या बोलते हैं अपना, जो भी बोल लो, कृणाल पांड्या उनका फैमिली वैमिली का कुछ लफड़ा चल रहा है, इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट थोड़ा वो आउट लग रहे थे हार्दिक पांड्या कल। ठीक है, जब कृणाल पांड्या भी हम्म सेलिब्रेट भी उन्होंने अलग टाइप का किया हार्दिक के उस पे आउट होने पे। ठीक है, तो वो चीज है, वरना तो भाई लास्ट ईयर तक तो भाई हार्दिक जब सब लास्ट ईयर तक सब सही ठीक था मोटा मोटा, जब हम्म हार्दिक आउट भी हुए थे, कुणाल जाके उसके मतलब गले पड़ गया था। ठीक है, इस साल वैसा कुछ नहीं हुआ, हम्म कोई पोस्ट मैच में बातचीत, हम्म वरना कोई क्लिप नहीं आया, कोई फोटो नहीं आया, मतलब भाई चीजें लफड़ी चल रही है। हम्म और फिर बाद में अगर आप अपने सगे भाई को देखते हो जिसके साथ आपकी बोली चाली नहीं चल रही है, ठीक है, आपका खून है, वो हम्म आपका बड़ा भाई है, ठीक है, हम्म तो लफड़ा वो दिमाग में आ जाता है कुछ ना कुछ करके, कितना भी हम्म आपको, आप सुपरमैन नहीं हो। ठीक है, एग्जैक्टली सुपरमैन को भी आ जाएगा भाई, सुपरमैन सुपरमैन को को भी भी प्यार आता हो है, जाता है हाँ भाई तो वही वही, हाँ। तो फिर आप क्या हो चीज, आप भाई बुद्धा थोड़ी होगी भाई, आपको कोई चीज इम्पैक्ट नहीं कर सकती है बुद्धा एंड तो वो मतलब सब। बिल्कुल ही नहीं है हार्दिक पांड्या तो। वो बस बुद्धा मोड पे जाने की एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। हाँ कि एग्जैक्टली exactly, कि नॉन चलान टू मेरे को फर्क नहीं पड़ता हाँ, है, इम्पैक्ट नहीं होती मैं सारी चीजों से, बट बट फर्क अंदर तो अंदर पड़ता तुम है। भर के भाई खत्म हो जाते हो भाई, वो और दिखता वो है यार प्रेशर में आ रहे मतलब। थे, वो दिखाने, वो एक्टिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने वो उसकी कि वो ज्यादा एनर्जी इस चीज में लग रही है कि टू लुक नेचुरल एंड टू लुक नॉन चलांट, कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ, रादर दैन कि मेरे को गेम में क्या करना है इस चीज पे। अब उसके दिमाग में कुणाल पांड्या का कलेश भी चल सकता है गेम के बीच में कि बेंचोद ये मादरचोद को इसकी तो गांड फाड़ देनी है मुझे, ऐसे 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 हो सकता है, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आ जानी है ऐसी ऐसी चीज एक तो कि ऊपर अभी से तुम एक तो ऊपर से भाई हार्दिक चिल्ला किस पे सकता है टीम में, मेरे को वो बता दो। कोई अगर खराब कर रहा है, हु इज दैट वन प्लेयर जिसपे वो चिल्ला सकता है? बता छोटे दो बंदे, एक प्लेयर में। तिलक वर्मा कौन पे है चिल्ला छोटा? सकता है, तिलक वर्मा लास्ट छोटा ईयर है उस चिल्लाया पे था, चिल्ला सकता है। लास्ट ईयर चिल्लाया था। और कौन है? तिलक वर्मा नमन धीर पे चिल्ला सकता है, जो मतलब छोटे नमंदिर तो लोग फिर हैं, भी और किस मोटा पे मोटा चिल्लाएगा। ऊपर नीचे कर रहा है भाई, उसको जितना मिल रहा है, जितनी बॉलें मिल रही है, वो थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहा उसको है। ठीक है, यूटिलाइजेशन आपको करनी पड़ेगी यार, आपको प्लेयर को समझना पड़ेगा, एम आई नीड्स अ काइंड ऑफ रीसेट यार इन देयर थिंकिंग एंड इन देयर प्लान्स। अगर आपके प्लान्स नहीं वर्क नहीं कर रीसेट रहे हैं की तो आपको बात प्लान नहीं बी है, पे आपको अपने पुराने वाले में नॉट। वापस से रिविजिट करने की जरूरत है। हाँ हाँ वही जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बात करी कि आप जीते हो तो देखो कि क्या क्या चीजें आपके लिए सही हुई है, तो जीते हो, आपको उसको ही रेप्लिकेट करना है। वही चीजें अगर आप सक्सेसफुली, और आप 10 रीजन आप नोट डाउन करोगे कि नहीं यार 10 रीजन की वजह से हम लास्ट 5 ट्रॉफीज जीते हैं लास्ट अपने टाइम में, तो इन 10 में क्या रीजन हम वापस से रेप्लिकेट कर देते हैं भाई, उसमें से अगर आप 7 भी रेप्लिकेट कर दोगे ना, देर इज अ हाई चांस कि आप वापस से ट्रॉफी फाइनल पहुंच सकते हो। एंड वो फाइनल के दिन तो भाई फाइनल में जो होता है वो चीज, तो आप वेरी मच एक कैंडिडेट हो कि भाई आप ट्रॉफी जीत सकते हो इस साल, लेकिन आपको इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना ट्रॉफी पड़ेगा। बिल्कुल नहीं जीत सकते, आप पनौती बोल दो, जो बोल दो, लिख के देने को तैयार हो, में ट्रॉफी नहीं जीत सकते। ये टीम हम्म क्वालिफाइंग के लिए परफेक्ट है, आप इसको एलिमिनेटर में हम्म तक ले जा सकते हो, नंबर 4 तक लेकर, एट वर्स्ट केस लेके जाके इसको क्वालिफाई करवा सकते हो। हार्दिक पांड्या अपनी टीम मैंने क्वालिफाई किया बैक टू बैक सीजन पे, ठीक है, वो जो आरसीबी हम्म करती है, वो चीजें आप कर सकते हो, जो आरसीबी ने 18 साल तक की नहीं, हम तो हर साल हर दूसरे साल क्वालिफाई हो रहे हैं, हर तीसरे साल क्वालिफाई हो रहे हैं, जो भी सीन है, हार्दिक पांड्या वो चीज कर सकते हैं। जीत क्यों नहीं हम्म सकते? बिकॉज हार्दिक पांड्या इज नॉट मेहनती इनफ।
वो वर्कआउट नहीं कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजीज पे। कहाँ दिख रहा है आपको कि हार्दिक पांड्या कुछ एक दिख रहा है कि नहीं, कुछ स्ट्रेटेजी तैयार है, कुछ है कि नहीं, प्रॉपर होमवर्क वाला हम्म। कैप्टन। रोहित शर्मा, देयर आर हम्म। एविडेंट एग्जांपल, मतलब इतने ज्यादा एग्जांपल्स है कि भाई वो करता है। उसको 2023 तक उसने कैप्टनसी करी, क्वालिफायर 2 तक ले गया, 24 में आपने उसको कैप्टनसी से निकाला, 24 में वो जैसा भी किया, 24 में उसने वर्ल्ड कप जिता दिया इंडिया को, 25 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी हम्म। इंडिया को। ठीक है, तो उस बंदे के रिकॉर्ड में तो कोई कमी नहीं आई है ना एज कैप्टन। ठीक है, एग्जैक्टली। एटलीस्ट इन व्हाइट बॉल कोई प्रॉब्लम नहीं एग्जैक्टली। आई है। ठीक है, इवन इन 2023 वर्ल्ड कप फाइनल तक ले गया था, एशिया कप जिताया, हर साल कुछ ना कुछ जीत ही रहा है वो। ठीक है, द ओनली ईयर ही लॉस्ट इन ट्रू सेंस इट वाज 2022 टी20 वर्ल्ड कप, एंड उस साल वो नया हम्म। कैप्टन बना था और नया चीज वो जमा रहा था, उसके रिजल्ट हाँ, वो हमने टाइम 24 में लगता है भाई। देखे। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या का मैं मान सकता हूँ कि 24 तुमने वो ईयर लिया, 25 में तुमने क्वालिफाई किया, बट 26 में हम्म। वो एविडेंट होना चाहिए कुछ रिजल्ट्स कि तुमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। ट्रू। ट्रू, अगर वो वेरी स्ट्रेटेजीज ट्रू। नहीं दिख रही है मतलब तुमने नहीं बनाई है। ठीक है, हम्म। तुम बनाओ, कुछ मेहनत करो। तो वही चीज है, इट इज द क्वालिफाइंग टीम, इट इज नॉट अ विनिंग टीम, एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली। वो विनिंग एग्जैक्टली। टीम बनने के लिए फिर बाद में आपको भाई मुंबई के डीएनए पे जाना पड़ेगा, विच इज प्लेइंग अग्रेसिव। आप टॉस जीत के बैटिंग लो, अपने माइट को बैक करो, आपका माइट दोनों है। आप अपने आप को लिमिट मत कर लो। ये जो लिमिट कर लिया ना कि मेरे को टॉस जीत के चेस करना है क्योंकि ड्यू आ सकता है, अरे कौन से हम्म। जमाने में जीते हो पैचो, ड्यू ड्यू खत्म हो गया है, इट्स गॉन। कौन से मैच में ड्यू आया है टी20 वर्ल्ड कप से लेकर आज तक? फरवरी में ड्यू नहीं है, अप्रैल में ड्यू आएगा मदरचोद। फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप गया है, ठंड में 15-17 डिग्री टेम्परेचर में, वहां पे ड्यू नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि केमिकल स्प्रे हो। तुम्हें चूतिए हो, इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे में। तुम्हारे पास बैटिंग 8 नंबर तक है विद रदरफोर्ड जैसा प्लेयर, तुम्हारे पास बॉलिंग में इतना जबरदस्त है। ठीक है, बैक योर स्ट्रेंथ, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट कि भाई 4 मैचेस हुए, तुमने चारों में टॉस जीत के बैट चेस किया है। ठीक है, दिल्ली वाला मैच तुमने खेला नहीं था, चलो हटा दो, कोई नहीं। तो 3 मैच तुमने, 3 मैच तुमने चेस किया, उसमें से 1 मैच जीते हो। वो भी क्यों जीते हो? सबको पता है कि भाई केकेआर की बॉलिंग चूती आती है, उसमें नारायण ने अपने ओवर कंप्लीट नहीं किया। तो ये 2 मैच तुमको मतलब क्या बोलते हैं अपना, तुम थप्पड़ है तुम्हारे पे कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं काम कर रही है। एग्जैक्टली। बोला है अगर पोस्ट पहला मैच में। मैच भी अगर किसी बहुत टफ टीम के साथ मिलता तो भाई फिर तो आप भाई उसमें भी हार सकते थे, आप 4 के 4 4-0 होते, जो चीज काइंड 100%। ऑफ खुशियां खुशियां एंड मन रही थी अभी कि भाई भाई जीत गए। नेक्स्ट मैच किसके सामने है? नॉट श्योर, जीटी के सामने है कि एसआरएच के सामने है कि चेन्नई के सामने है, पता नहीं। बट नेक्स्ट मैच आई क्या थिंक बोल, पंजाब के सामने है, मे पंजाब बी। के सामने, हाँ ठीक है। पंजाब आपको हरा रही है घर पे है या फिर जहाँ पे हम्म। भी है, बट पंजाब आपको हरा रही है, सिंपल एज दैट। भाई पंजाब के सामने आप नहीं टिक रहे हो। ठीक है, सिंपल चीज है। हम्म। हार्दिक पांड्या को तो भाई वो हॉन्ट करेगा क्वालिफायर 2 श्रेयस का शक्ल देखकर। ठीक है, हम्म। एंड क्या पता भाई उसको उसको इस बात का डर रहेगा कि भाई श्रेयस अगर मेरे को बैक टू बैक हरा देगा, क्या पता अंबानी लोग दूर से देख के ये ना सोचते अरे श्रेयस अच्छा लग रहा है। हाँ प्रीति, हाँ तुम्हारा ना एक काम करो, टेक्सास में मेरी ये प्रॉपर्टी होटल वोटल है, ये सब ले लो, एंड एक काम करो श्रेयस मेरे को दे दो। ठीक है, एंड हाँ हार्दिक तुम ले सकते हो, गटम। तो, तो वो ओ भाई। चल जाएगा, कोई वो नहीं। तो क्या बोलते अपना, ये डर हमेशा रहेगा। जब भाई जब हार्दिक पांड्या ने किया ना रोहित शर्मा के साथ, तो हम्म। हार्दिक पांड्या के साथ भी हो सकता है। इट्स जस्ट गुड ट्रू बिजनेस। ट्रू ट्रू, वेरी मच ट्रू भाई, वेरी मच ठीक ट्रू, है, बट आई एंड आई ये डर डोंट उसको नो कि सता भाई रही श्रेयस अय्यर। होगी इवन फॉर 1%। ये डर उसको सता, भाई श्रेयस अय्यर वुड लव इट टू बी टू कैप्टन मुंबई। कोई कोई माइका लाल ऐसा नहीं हो सकता जिसको भाई बोले कि मुंबई का कैप्टनसी करोगे। ये कौन भी मना है। बोलेगा ये भी है। एक्सेप्ट एमएस धोनी। ये भी है। ये भी है। एंड ये एमएस भी है। धोनी का ऐसा नहीं था कि वो चीज है, एमएस धोनी तो भाई ऑक्शन में चला गया था, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो करे। अगर वो मुंबई ने सब कुछ दे भी दिया था कि भाई $1 मिलियन हम डालने को तैयार है, जो टीम किससे बनाओगे वो तो देख लो, सिर्फ धोनी चाहिए। तो वही चीज है, क्या बोलते हैं अपना, धोनी के पास चले गए, आइकन प्लेयर था सचिन, जो भी सीन है। अगर वो आइकन प्लेयर वाला सीन नहीं होता, मोस्ट प्लेयर धोनी मुंबई खरीदती 110%। नीता हम्म। अंबानी वॉज वो था भाई कि चाहिए मेरे को धोनी उस हिसाब से, बट श्रीनिवासन ने खरीद लिया उस टाइम पे, हम्म। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बट क्या बोलते हैं अपना, सिंपल चीज ये अपना बट ठीक है, रेस्ट हिस्ट्री, इतनी अच्छी राइवलरी मिली, इतने साल आईपीएल के टाइम हाँ चले हाँ हैं, हाँ हाँ। बढ़िया है। मतलब वो चीज गया तो एक तो ही जगह सारा पावर तो सेंटर आ तो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो उसी हिसाब से आपका हार्दिक पांड्या वाला उसके माइंड में वो सताती होगी। हम्म। नेक्स्ट मैच पंजाब के सामने, नॉट श्योर क्या होगा क्या नहीं है। लेट मी पंजाब के कंफर्म, सामने क्विकली मैं कंफर्म कि पंजाब के सामने कि किसके सामने है एम आई नेक्स्ट मैं पंजाब मैच। फिर भी पकड़ ले रहा हूँ। क्या करना पंजाब चाहिए ही है अगर भाई, पंजाब के 16 अप्रैल। हाँ, अगर पंजाब के सामने मैच है आपका 16 को, सिंपल चीज है, आप एक काम करो,
जिस यार हिसाब से पंजाब आप के डिफीट सामने हुए, है तो आपको जिस आपको हिसाब से आप समझना डिफीट पड़ेगा। हुए हो ना, हम्म। वही लो आप तरीका। डिफीट किससे हुए पिछले साल? डिफेंड करते हुए। ठीक है, हम्म। प्रैक्टिस करो, अपने डर से भागो मत। अगर उन लोगों ने आपको चेस कर लिया, इसका मतलब नहीं कि खा जाएंगे। ठीक है, हम्म। वापिस दो ना, वापिस चेस के लिए जाओ। सिंपल चीज है एग्जैक्टली exactly. कि देखो भाई पंजाब उनके, की आप स्ट्रेंथ सबसे बड़ी है उनकी पावर, उनकी पंजाब की तो हर चीज ही स्ट्रेंथ है भाई। उनकी पहली हाँ चीज हाँ उनका तो ताबड़तोड़ ओपनिंग पेयर है। आपको उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उन पे आपको होमवर्क करना पड़ेगा। सुन लो हार्दिक पांड्या भाई, आपको होमवर्क करके आना पड़ेगा कि प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आप उनके डिसमिसल्स एनालाइज करो, इस सीजन लास्ट ईयर के उनके डिसमिसल्स एनालाइज करो, उस हिसाब से मैचअप्स बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ कि इनका ओपनिंग पेयर हमें पावर प्ले में कैसे भी 3-4 ओवर में तोड़ के रख देना है। तब जाके भाई हम पंजाब को, नहीं तो अगर हम ये पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि पंजाब स्कोर कर रही है, ठीक है, अगर मान लो कि आप चेज टॉस ले लिया, आपकी बॉलिंग आ गई, तो भाई उनका ओपनिंग पेयर आपको खत्म करना पड़ेगा। इन एनी केस ओपनिंग पेयर आपको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये आपकी प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए। प्रायोरिटी 2 है कि कूपर कॉनली भी उनका फॉर्म में है, कूपर कॉनली के साथ भी आप स्ट्रैटेजीज बनाओ। सबसे बड़ी चीज है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के सामने अगर स्पिन आप डालोगे तो श्रेयस अय्यर भाई पेल के रख देगा। तो आपको अपने स्पिनर्स को भी उस हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर के पास स्पिन का कम एक्सपोजर रहे, एंड श्रेयस अय्यर को आप पेस अटैक से अपना उसको श्रेयस खत्म तो कर अब भाई दो। शॉर्ट बॉल को भी छक्का ही मार रहा है भाई। एग्जैक्टली उसको मालूम एग्जैक्टली पड़ गया है कि हाँ ये प्रेडिक्टेबल हो गया यही है तो ना, आपको करना प्रेडिक्टेबल हो है गया भाई, है। कि हाँ शॉर्ट बॉल डालेगा ना, ठीक है मारता हूं मैं, देख तो क्या करता डालो हूँ। शॉर्ट बॉल, पता है कि 1% भी कमजोरी, आप अच्छी शॉर्ट बॉल के लिए जाओ। आउट हो सकता है वो, भले आपको 2 छक्का मार दे, क्या पता तीसरी पे आउट हो जाएगा। और श्रेयस तो अय्यर का व्हाई क्या, नॉट हर टेक दैट शॉर्ट बॉल रिस्क। पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसका। उसका वही वो वाला, ये जो ब्रेंडन मैकलम ने बोला स्पेसिफिक, था ना, एग्जैक्टली हाँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली आके एकदम एग्जैक्टली। हो जाना चाहिए। ठीक है, वो वाला प्रॉब्लम है। वो करना भाई इजी बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है वो बट यू जोफ्रा टाइप हैव लोग कर द सकते हैं। पेस पेस अटैक। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास पेस अटैक नहीं है कि आप ट्राई उसके लिए नहीं जा सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। एंड पंजाब की टीम देखोगे तो यहां तक बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद पंजाब की थोड़ी लोअर ऑर्डर आप जाते हो, फिर यानसन है, फिर पास आपके पास टॉइनिस है, फिर उसके बाद आपके पास शशांक सिंह है। तो ये वाली पार्ट, टॉप ऑर्डर जो पंजाब का है वो बहुत रॉक सॉलिड है, एक स्तंभ की तरह है। तो उस स्तंभ को आपको खत्म करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी आपकी मास्टर वो चीज होनी चाहिए। मैं तो बाकी चाहता हूँ बॉलिंग तो पंजाब आप बहुत बेइज्जत करके हराए, और निहाल वडेरा का एक अच्छा स्कोर चाहिए अगेंस्ट मुंबई, तब जाके बहन के लोगों को अक्ल आएगी कि किसको छोड़ के तुमने किसको रखा था। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ चलिए, पंजाब जीते बहन अच्छे से। आई तो थिंक भाई यही यही है, था ठीक है भाई, मोटा मोटा खत्म भाई, करिए। क्या बोलते हैं, अपना काफी ज्यादा प्रेशियस टाइम दे दिया आयुष भाई ने हमारा। ठीक है, तो उनको जाना है कहीं पे, एंड जब भी जाना होता है तभी मुंबई का एक डॉक्टरीन एपिसोड बनता है छोटा मोटा। नहीं भाई, ठीक ये है, तो अच्छा एपिसोड बना है, ठीक है, उसकी तरह नहीं हाँ ये बनाया अच्छा भाई। एपिसोड बना है। ठीक है, इसमें पूरा हाँ। एकदम पूरा टाइम दिया, आधे घंटे में आपको निकलना है। तो भाई सिंपल चीज है, प्रॉब्लम से बात करी, सोल्यूशन यही है कि स्ट्रेटेजाइज ही करना है और कुछ नहीं। आपके पास सारा सामग्री है, सारे आलू मसाले सब कुछ है आपके पास, चिकन मटन सब पड़ा है आपके पास, सारे काली मिर्च पत्थर का फूल सब पड़ा है आपके पास, सारे मसाले हैं। ठीक है, अब आपको बस बनाना है कि भाई और फिर बाद में स्ट्रेटेजाइज करना है, वेट करना है। ठीक है, आप हर चीज कुकर में नहीं बना सकते कि भाई 5 सीटी मारी बन गया, नहीं, उसको मसालों को भाई टाइम देना पड़ेगा कि बने। तो वही चीज है, अच्छे से बनाओ, स्ट्रेटेजी करो, एंड उसको टाइम दो। प्याज लाल नहीं करोगे तो करी भी लाल नहीं होगी, वही चीज है। तो खाने का एग्जाम्पल हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रूपॉड। तब तक के लिए जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप ये एपिसोड देख रहे हो। बाय बाय। बाय बाय। आमची मुंबई।